बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज ऑफिशियल में खुश आमदीद। हज़रत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कुछ कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट पुरसकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा, और अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी इसे अमान दे देता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट के मालिकों ने इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया था, सो ये उनके पास से भाग आया है और उसने तुम्हारे नबी से मदद मांगी है। हम सब अभी इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि इस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊँट ने उनको आते देखा तो वो दोबारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उनके मालिकों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ही हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है। ये कहता है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा, जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम सरमा आता तो इसी पर सवार होकर गर्म इलाकों की जानिब कूच कर जाते। जबकि ये इस खस्ता हाली को पहुंच गया तो तुमने इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, ये बात बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने बयान किया। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की इसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा है? वो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबा करेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को उनसे 100 दिरहम में खरीद लिया और फिर फरमाया, ए ऊँट, जा तू अल्लाह ताला की रजा की खातिर आज़ाद है। उस ऊँट ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मरतबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत से खौफ को इसी तरह दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने दुआ की कि अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। उसने फिर कहा कि अल्लाह ताला इनके दरमियान जंग व जदाल पैदा ना होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने रब से मांगी थी। तो इसने पहली 3 तो कबूल कर ली, लेकिन इस आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये खबर दी है कि मेरी ये उम्मत आपस में तलवार जनी से फना होगी। जो कुछ होने वाला है कलम ही चुका है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज के दौर पर नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि मुसलमान किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को किस तरह कत्ल कर रहे हैं, फिरका वारियत के नाम पर एक दूसरे की जानों के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान मुसलमान ने मुसलमान का किया है, उतना नुकसान शायद काफिरों ने भी मुसलमानों का नहीं किया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लें, फिरका वारियत को ख़त्म करें, एक उम्मत बन जाएं। मुसलमान मुसलमान का भाई है, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। अल्लाह ताला हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।